आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला विषय मुद्रा और बैंकिंग। जानिए आरबीआई की ताकत, मौद्रिक नीति का रहस्य और बैंक कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आसान भाषा में। आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर सिर्फ कुछ ही क्षणों में। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक थंबनेल में आपको देख के पता ही चल गया होगा कि मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा आरबी और एनटीपीसी में ज़रूर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बहुत से टॉपिक बताएंगे, जैसे मुद्रा और बैंकिंग, आरबीआई, मौद्रिक नीति, बैंकों के प्रकार के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। मुख्यालय मुंबई। आरबीआई का स्वामित्व तो पहले निजी हाथों में था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। मुख्य कार्य भारत में मुद्रा जारी करने वाला एकमात्र निकाय है। बैंकों का नियामक और पर्यवेक्षक, देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकारी बैंकर और ऋण प्रबंधक। प्रमुख टर्म्स जो इसमें आते हैं वो गवर्नर, जैसे आरबीआई के प्रमुख जैसे अभी शक्तिकांत दास हैं। एमपीसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नीतिगत दरों का निर्धारण करती है। तो अब तक आप जान गए होंगे कि नोटों के छपने का काम एकमात्र जो बैंक करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी परिभाषा आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विकास दर को संतुलित रखना। प्रमुख उपकरण है रेपो रेट, वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट, बैंकों द्वारा आरबीआई में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज दर। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई में रखना होता है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। मौद्रिक नीति में नीतियां हैं, एक तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जब अधिक मुद्रा स्फीति हो। बैंकों के प्रकार में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकार के स्वामित्व वाले बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बीओआई देश में वित्तीय समावेशन बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। निजी बैंक, प्राइवेट बैंक जैसे निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अत्याधुनिक सेवाएं और लाभ आधारित संचालन होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और छोटे उद्यमियों को ऋण देना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजकों बैंक का संयुक्त निवेश होता है। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, समुदाय आधारित बैंकिंग, प्राथमिकता छोटे ऋण, कृषि और सहकारी संस्थाओं को जो है ऋण देना होता है। फिर अन्य बैंकों में आता है विदेशी बैंक, जिसमें एचएसबीसी, सिटी बैंक या भुगतान बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आरआरबीज। मुद्रा की आपूर्ति और नियंत्रण, M1 जो है, M1, M2, M3, M4 जो है, इसमें बहुत ही मेन इसके वर्ड हैं। M1 करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, और M2, M3, M4 जो है अलग अलग गहराई तक की आपूर्ति के माप हैं। नियंत्रण के तरीके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सरकारी बांड खरीद बिक्री, रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव, सीआरआर, एसएलआर में परिवर्तन। ये नोट इस तरह से छापे जाते हैं, इसकी एक मशीन है। इसके बाद देखिए मुद्रा की आपूर्ति और नियंत्रण, फंक्शन ऑफ आरबीआई इस चित्र में दिखाया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें।